क्या देख रहे हैं हम? चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू कंडक्टर्स, या बोलो चार्ज शेयरिंग बिटवीन टू कैपेसिटर्स, है ना। अब दो कंडक्टर्स है बेटा, मान लो अभी दोनों आइसोलेटेड, दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, दोनों आइसोलेटेड है। इसका पोटेंशियल V1 है, इसका कैपेसिटेंस C1 है, और इसने कितनी चार्ज स्टोर करके रखी है? Q1। इसका पोटेंशियल V2 है, ये कंडक्टर B है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, और चार्ज कितनी कितनी स्टोर करके रखी है? Q2। अब इनका जो पोटेंशियल्स होगा, है ना, ये अभी कौन सी कंडीशन है बेटा? इनिशियल, इनिशियल कंडीशन। कब? जब दोनों को कनेक्ट नहीं किया गया, जब दोनों को एक वायर से कनेक्ट करेंगे तो फिर चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर कंडक्टर। तो ये अभी इनिशियल कंडीशन, जब दोनों को कनेक्ट नहीं किया गया। इनिशियल कंडीशन में इसका कैपेसिटेंस C1 है, पोटेंशियल V1 है, इसने कितनी चार्ज स्टोर करके रखी? Q1। इसका कैपेसिटेंस C2, पोटेंशियल V2, इसने चार्ज कितना स्टोर किया? Q2। तो इनिशियल कंडीशन में जो पोटेंशियल है कंडक्टर ए का, ये कितना हो जाएगा? Q1/C1 हो जाएगा। और इसका जो पोटेंशियल है ये कितना हो जाएगा? V2 Q2/C2 ये हो जाएगा। ठीक, ये इनिशियल कंडीशन है। ठीक, यहां तक आप लोग लिख लेंगे। अब क्या होगा फाइनल कंडीशन में? इसके बाद क्या होगा? इनको हम किससे कनेक्ट करेंगे? वायर से। तो इस कंडीशन को लिख लिया आप लोग, मिटा दूं इसको मैं? यस सर। तो फाइनल कंडीशन हो जाएगी, फाइनल कंडीशन, है ना। अब दोनों को किससे कनेक्ट किया बेटा? वायर। दोनों को वायर से कनेक्ट किया, चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम, अब कहीं से भी फ्लो कर सकते हैं। जिसका पोटेंशियल हाई होगा वो कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो जिसका पोटेंशियल हाई होगा उससे कहाँ फ्लो करेगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब चार्ज फ्लो होने से चार्ज चेंज होगा। अब फाइनली मान लो इसका चार्ज है स्मॉल q1 और इसका चार्ज है स्मॉल q2। अच्छा, चार्ज कब तक फ्लो होगा? जब तक दोनों में कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए, जब तक दोनों में कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। जैसे कि ये एनालोगस है बेटा टेम्परेचर फ्लो के, हीट फ्लो के, है ना। दो बॉडी है, अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस है, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो हीट विल फ्लो फ्रॉम अ बॉडी ऑफ हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। और कब तक हीट फ्लो करती है? जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या ना हो जाए? सेम। वैसे ही दो अलग अलग पोटेंशियल की बॉडी को कनेक्ट करेंगे तो चार्ज विल फ्लो, चार्ज फ्लो करेगी। ठीक है, और चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल क्या ना हो जाए? सेम ना हो जाए। क्लियर है? तो चार्ज फ्लो किया, है ना। चार्ज फ्लो करने के बाद फाइनल मान लो इसमें चार्ज है स्मॉल q1, इसमें चार्ज है स्मॉल q2। कैपेसिटी तो कोई चेंज नहीं होने की, कैपेसिटी तो वही रहेगी, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी C2। और मान लो इसका पोटेंशियल है फाइनल V और इसका भी फाइनल पोटेंशियल है V। दोनों कॉमन पोटेंशियल ऑब्टेन कर लिए तो V एक्चुअल में क्या है? कॉमन पोटेंशियल। V क्या है बेटा? कॉमन पोटेंशियल। तो V क्या है बेटा? V क्या है? कॉमन पोटेंशियल। V को बोलेंगे हम कॉमन पोटेंशियल। यहां तक लिख लीजिए। अब क्या होगा देखिए, अब कॉमन पोटेंशियल क्या कैसे देखेंगे हम? कॉमन पोटेंशियल इसका भी V रहेगा, इसका भी V रहेगा। तो कॉमन पोटेंशियल इज गिवन बाय Q1/C1। कॉमन पोटेंशियल इज गिवन बाय Q1/C1 which is also equal to Q2/C2। इसका पोटेंशियल V, है ना, इसकी कैपेसिटी C1, इसका भी पोटेंशियल V, इसकी कैपेसिटी C2। ठीक है, तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Q1/C1, इसका चार्ज Q1, इसका कैपेसिटी C1, चार्ज Q2, कैपेसिटी C2। तो कॉमन पोटेंशियल दोनों में सेम होगा, कितना होगा? Q1/C1 which is equal to Q2/C2। Q1/C1 which is equal to Q2/C2। ये हमको मिला, यहां से हमको एक इक्वेशन मिला कि Q1/C1 equals to Q2/C2। Therefore Q1/C1 equals to Q2/C2। ये यहाँ स्मॉल q1 और स्मॉल q2 क्या है? फाइनल चार्जेस। तो ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक, अब नेक्स्ट इक्वेशन हमको मिलेगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। नेक्स्ट इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। चार्ज तो इन्हीं दो बॉडीज के बीच में बट रहा है। पहले एक बॉडी में कितना चार्ज था? कैपिटल Q1, और दूसरी बॉडी में कितना चार्ज था? कैपिटल Q2।
final charge of the system will be equal to initial charge of the system, that is Q1 plus Q2 will be equal to capital Q1 plus capital Q2, क्योंकि दोनों सिस्टम है ना, दो ही सिस्टम है, दो बॉडीज ही मिलके सिस्टम बना रही है, तो चार्ज उन्हीं के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल चार्ज कंजर्व होगा, तो क्या आ जाएगा Q1 plus Q2 is equal to capital Q1 plus capital Q2। ये हो गया सेकंड इक्वेशन, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन कहां से मिला हमको, कॉमन पोटेंशियल से। सेकंड इक्वेशन कहां से मिला, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो ये लिखेंगे फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सेकंड इक्वेशन हमको मिला फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से सेकंड इक्वेशन मिला। ठीक, चलिए इस तरह से हम फाइनल चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, देखो Q2 देखो क्या दिखा है, Q1 by C1 equals to Q2 by C2, ये एक इक्वेशन है ना, और ये सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमको Q1 की भी वैल्यू मिल जाएगी और Q2 की भी वैल्यू मिल जाएगी। जैसे अगर मुझे Q1 निकालना है तो यहाँ Q2 को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, therefore Q2 will be equal to, Q2 क्या हो जाएगा, Q1 C2 by C1, Q2 क्या हो जाएगा, C2 उधर आ जाएगा, Q1 इंटू C2 बाय C1। अब क्या करूंगा, इस वैल्यू को Q2 को यहाँ रख दूंगा, तो क्या आ जाएगा, देखो Q1 प्लस Q2 की जगह ये रखूंगा Q1 C2 बाय C1 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। क्लियर है। अब कॉमन क्या आ जाएगा बेटा, Q1 कॉमन आ जाएगा, Q1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो यहाँ 1 प्लस C2 बाई C1, एलसीएम कितना आएगा C1, इधर आ जाएगा C1 प्लस C2, ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2, ये आ जाएगा Q1 प्लस Q2। Q1 प्लस Q2 एक्चुअल में क्या है, टोटल चार्ज है। Q1 प्लस Q2 क्या है, टोटल चार्ज। तो यहां से हमको मिला, यहां से हमको Q1 कितना मिल गया, देख लो Q1 कितना मिल गया, C1 उधर जाएगा अपॉन C1 प्लस C2 नीचे आएगा, और इंटू Q1 प्लस Q2 तो इंटू में है ही, तो Q1 प्लस Q2 भी लिख सकते हो और Q टोटल भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हमको क्या मिला, Q1, यहाँ से क्या मिला हमको Q1, Q1 इज इक्वल टू, Q1 क्या हो जाएगा C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज, दैट इज Q1 प्लस Q2। क्लियर हो रहा है ये आप लोगों को, कैसे आए तो बाद में कर सकते हैं ना। सिमिलरली लिखेंगे, सिमिलरली Q2 will be equal to C2 upon C1 plus C2 into total charge, Q1 plus ये आ जाएगा फाइनल चार्ज ऑन सेकेंड कंडक्टर एंड दिस इज फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर, फाइनल चार्ज ऑन फर्स्ट कंडक्टर। अच्छा, यही फॉर्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी वैलिड है ना। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अलग अलग, इसका इनिशियल चार्ज Q1 है, इसका पोटेंशियल है V1, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी C1। दूसरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है Q2, कैपेसिटी C2, पोटेंशियल V2, ठीक है, ये इनिशियल हो गया। और फाइनली जब दोनों को कनेक्ट करेंगे तो दोनों में क्या होगा, चार्ज शेयरिंग होगी। कब तक होगी, जब तक दोनों का पोटेंशियल क्या ना आ जाए, सेम। तो यहाँ पर हम ये मानेंगे क्योंकि दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम आ रहा है, इसलिए हम ये मानेंगे कि जब भी दो कैपेसिटर को हम कनेक्ट करेंगे, कैसा कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल। कैसा कनेक्ट हो रहा है, पैरेलल। इसको ध्यान रखना, क्योंकि फाइनली दोनों में पोटेंशियल क्या आ रहा है, सेम। तो पोटेंशियल फाइनली सेम कब आता है, जब दोनों कैपेसिटर किसमें हो, पैरेलल में। तो यहाँ हम ये मान के चलेंगे कि जब दोनों कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे तो ये कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, पैरेलल में। फाइनली इसका भी पोटेंशियल भी, इसका भी, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, फाइनल इसका चार्ज Q1, इसका फाइनल चार्ज Q2। तो सेम फॉर्मूला, यही सब फॉर्मूले जो है जो हम कंडक्टर के लिए कर रहे हैं, यही फॉर्मूले जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। तो उसको हमको अलग से करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो रहा है ये? यस सर। क्या निकालना है, कॉमन पोटेंशियल। दूसरा लिखेंगे कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बोला हूं मैं, कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q1 by C1 इट इज आल्सो इक्वल टू Q2 by
C2 which is also equal to Q2 by C2। ठीक है, एक और फॉर्मूला होगा बेटा कॉमन पोटेंशियल का, टोटल चार्ज, पूरे सिस्टम का पोटेंशियल वही है, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटेंस, दैट इज टोटल चार्ज क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2, ये टोटल चार्ज है और टोटल कैपेसिटेंस क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड मानेंगे तो C1 प्लस C2, पैरेलल में कनेक्टेड है तो C1 प्लस C2। अच्छा, कैपिटल Q1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं C1 V1, ये कैपिटल Q1 क्या है, देखो इसको स्मॉल q1 प्लस स्मॉल q2 भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, लेकिन कैपिटल Q1 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं कैपिटल Q1 को क्या लिखना चाह रहा हूँ C1 V1, क्योंकि ये इनिशियल चार्ज है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ C1 V1 प्लस कैपिटल Q2 को क्या लिख सकता हूँ C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो फाइनल पोटेंशियल का ये भी फॉर्मूला सही है, ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब फाइनल चार्ज पता है तो भी निकाल सकते हो, या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो C1 V1 प्लस C2 V2 अब प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 V1, V1 इज द इनिशियल पोटेंशियल, कनेक्शन के पहले जब दोनों कंडक्टर को कनेक्ट किए थे उसके पहले का पोटेंशियल। C2 V2 इनिशियल पोटेंशियल ऑफ सेकंड बॉडी, दिस इज V1 इज इनिशियल पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट बॉडी, तो इस टर्म में भी हम निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वायर के थ्रू, तो वायर में कुछ रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस के कारण कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा देयर मस्ट बी अ लॉस, सम लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जब भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होना ही होना है, क्योंकि आज तक ऐसा वायर नहीं हुआ है जो जीरो रेजिस्टेंस ऑफर करे, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ऑफर करेगा। तो हमको वही निकालना है अभी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम निकालेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में कितना लॉस होता है, लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, लिखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ऑब्वियसली हम किसकी बात कर रहे हैं, पूरे सिस्टम की, सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। ठीक, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स। ठीक है, तो लॉस क्या होगा बेटा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लॉस बोल रहा हूँ मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और फाइनल कम होगी, तभी तो लॉस हो रहा है, तो लॉस होगा, है ना। तो लॉस को हम कैसे लिखेंगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, नॉट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, हम क्या करेंगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ये निकालेंगे। ठीक, तो अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हाफ C1 V1 स्क्वायर, पहले जब कनेक्ट नहीं किए थे तो इसकी कैपेसिटी C1 की, पोटेंशियल V1 था, चार्ज Q1 था, जब कनेक्ट नहीं किए थे तो, है ना, B का C2 था कैपेसिटेंस, पोटेंशियल V2 था, चार्ज Q2 था। इस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ A प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ B। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या लिखूंगा मैं, देखो initial potential energy of the system will be half C1 V1 square plus half C2 V2 square। ये आ जाएगा बेटा initial potential energy of the system, initial potential energy of the system। अब final potential energy क्या होगी, final potential energy क्या होगी, देखो फाइनली क्या हो जाएगा सिस्टम में, इसकी कैपेसिटेंस तो C1 ही रहेगी, इसकी कैपेसिटेंस तो C2 ही रहेगी, ठीक है, लेकिन इसका पोटेंशियल V हो गया, इसका भी पोटेंशियल V हो गया कनेक्ट करने के बाद, ये इनिशियल कंडीशन है ना, और ये हो गई फाइनल कंडीशन। तो अब इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस इसकी एनर्जी कितनी, हाफ C2 V स्क्वायर। तो क्या लिखूंगा मैं इसको, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर, हाफ C1 V स्क्वायर प्लस हाफ C2 V स्क्वायर। ये कॉमन निकालूंगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या कॉमन आ जाएगा, देखो
हाफ v स्क्वायर कॉमन आएगा, बचा क्या c1 प्लस c2, हाफ c1 प्लस c2 v स्क्वायर। ये आ जाएगी क्या, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसा भी लिख सकते हो इसको, हाफ इनटू नेट कैपेसिटेंस दैट इज c1 प्लस c2 इनटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, ऐसा भी करके कर सकते थे। ठीक है, तो दोनों से सही है। तो u फाइनल ये हो गया, u इनिशियल हो गया। अब v को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2, तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। चलिए इसको मिटा रहा हूं मैं। तो चलिए डेल यू मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से, डेल यू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। यू इनिशियल हो जाएगा हाफ हाफ c1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ c2 v2 स्क्वायर, ये हो गया यू इनिशियल। ठीक, माइनस यू फाइनल, यू फाइनल में पूरा लिखूंगा, हाफ c1 प्लस c2 इंटू v स्क्वायर, v की जगह क्या लिखूंगा, c1 v1 प्लस c2 v2, c1 v1 प्लस c2 v2 अपॉन c1 प्लस c2, ये पूरे का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको मैं यही सॉल्व करूंगा, देखो एक c1 c2, ये c1 c2 का होल स्क्वायर, एक c1 c2 कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचा, c1 प्लस c2, तो नीचे बचा c1 प्लस c2, तो इसको मैं यही कर ले रहा हूँ। देखो एक c1 c2 कैंसिल हो गया, है ना, एक c1 c2 कैंसिल हो गया। अब नीचे क्या बचा, स्क्वायर सिर्फ ऊपर लगेगा, स्क्वायर सिर्फ ऊपर लगेगा, है ना, ये आ जाएगा हाफ c1 v1 प्लस c2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन में c1 प्लस c2। अब इसका स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि इसका स्क्वायर एक c1 प्लस c2 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। डेल यू में हो जाएगा लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी, हाफ कॉमन आ जाएगा बेटा, देखो हाफ हाफ हाफ, तब में कॉमन निकाल लेते हैं हाफ को, बचा क्या देखो, अच्छा अब ये माइनस है ना, ये माइनस हो गया। अभी अपन इसको बाद में ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर लगाएंगे। मैं एलसीएम c1 प्लस c2 ले रहा हूँ, c1 प्लस c2 ले रहा हूँ एलसीएम, तो यहाँ से c1 प्लस c2 मल्टीप्लाई होगा, c1 प्लस c2 इससे भी होगा और इससे भी होगा, इससे होगा तो क्या होगा, देखो c1 v1 स्क्वायर इनटू c1 पहले होगा, तो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, ठीक, प्लस अब c1 v1 स्क्वायर को c2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा c1 c2 v1 स्क्वायर प्लस, और क्या होगा, अब ये c1 प्लस c2 v2 स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई होगा, तो पहले c2 v2 स्क्वायर इनटू c1 क्या हो जाएगा, c1 c2 v2 स्क्वायर प्लस c2 इनटू c2 v2 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक, यस सर। उसके बाद क्या होगा देखो, हाँ अब इसके बाद क्या होगा बेटा, माइनस आएगा, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर ब्रैकेट जब ओपन होगा तो सबके सामने माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि माइनस सबके बाहर है, तो देखो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना, लेकिन सबके सामने क्या लगाएंगे, माइनस, तो माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, तो ये हो जाएगा c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, लेकिन माइनस c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर फिर माइनस में, है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन सबके सामने माइनस, तो अब फिर से माइनस, है ना, ये हो गया a स्क्वायर, फिर b स्क्वायर कितना होगा, c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ये हो जाएगा c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस 2 c1 v1 c2 माइनस 2 c1 v1 c2 v2 माइनस 2 c1 v1 c2 v2, ऐसा लिख रहा हूँ ताकि कटे ना, माइनस 2 c1 v1 c2 v2, ये मल्टीप्लाई है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। सर स्टार्टिंग में c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर होगा ना? हाँ ये c1 स्क्वायर, अच्छा हाँ ये मल्टीप्लाई होगा, c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, देखो c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस c1 स्क्वायर v1 स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक, c1 c2 v1 स्क्वायर नहीं होगा कैंसिल, c1 c2 v2 स्क्वायर भी नहीं होगा, ये होगा c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस c2 स्क्वायर v2 स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है देख लो, वैल्यू हो जाएगा हाफ, और नीचे में c1 प्लस c2 तो है ही, ऊपर में क्या क्या बच रहा है देखो, c1 c2 v1 स्क्वायर
C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, है ना, यहाँ है माइनस माइनस 2C1 V1 C2 V2, 2C1 C1 V1 C2 V2 को मैं 2C1 C2 V1 V2 ऐसा लिख सकता हूँ, 2C1 C2 V1 V2, ये बचा देखो। अब यहाँ से देखो बेटा, C1 C2 C1 C2 C1 C2 कॉमन निकाल सकते हैं, C1 C2 को कॉमन निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा देखो, है ना, यहाँ से आ जाएगा देखो, del u will be equal to, del u will be equal to, थोड़ा और लेफ्ट ले सकते हैं, del u will be equal to, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, C1 C2 को कॉमन निकालते हैं, तो C1 C2 कॉमन निकलेगा, बचा क्या ब्रैकेट में V1 स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बचा V2 स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचा 2V1 V2 अपॉन 2C1 प्लस C2 2C1 प्लस C2, ये आ जाएगा। अच्छा ये क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस b होल स्क्वायर, तो वैल्यू हो जाएगा हाफ 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगा, चाहे V1 माइनस V2 करो चाहे V2 माइनस V1 करो, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आएगा। इससे हम क्या करते हैं, लॉस को कैसे निकालते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल करके, तो ये आ जाएगा लॉस, और ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है ये किसके बराबर होगा, हीट जनरेटेड इन वायर, हीट जनरेटेड इन वायर, जितना पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा उतनी ही हीट जनरेट होगी वायर। क्लियर है ये, है ना। एक तो तरीका ये हो गया, अपने को याद नहीं करना है, मतलब इसको ध्यान रख लेना, है ना। लेकिन और क्या तरीका है कि भाई फाइनल कैपेसिटेंस पता चल जाए और पोटेंशियल पता चल जाए। मान लो फाइनल पोटेंशियल तो V ही है, फाइनल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, कॉमन पोटेंशियल के, तो फाइनल पोटेंशियल कॉमन पोटेंशियल के बराबर है और इसका कैपेसिटेंस C1 के बराबर है, तो कंडक्टर अगर अपने को दिख रहा है जिसका पोटेंशियल V है और कैपेसिटेंस C1 है, तो सीधा सीधा C1 V करके भी निकाल सकते हो, C1 इंटू V, व्हाट इज V, कॉमन पोटेंशियल। आ रहा है ये समझ में? यस ठीक है, देखोगे वैसे यही है बेटा, है ना। Q1 को क्या लिख सकते हो, C1 V1, Q2 को क्या लिख सकते हो, Q1 जो है फाइनल पोटेंशियल हो जाएगा, है ना, C1 V1 हो जाएगा Q1, Q2 को C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये किसकी जगह आ गया, कॉमन पोटेंशियल की जगह, तो वही है मतलब, है ना। Q2 को क्या लिख सकते हैं, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल 4, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल, ये लिख लेंगे आप लोग, समराइज करवा रहा हूं मैं। फाइनल चार्ज हमको निकालना रहता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, ये एक हो गया। फिर कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C1 V1 plus C2 V2 C1 plus C2 अपॉन C1 प्लस C2। हाँ गुड। या Q1 और अगर plus अपने को Q2 फाइनल चार्ज पता है और कैपेसिटेंस पता है, फाइनल चार्ज पता है कैपेसिटेंस पता है, तो भी निकाल सकते हैं। दूसरा Yes. C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाएगा कॉमन पोटेंशियल। ठीक, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला half C1 V1 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा लॉस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये फॉर्मूले हमको ध्यान रखने, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। है ना, यहाँ पर हो जाएगा Q2 अपॉन C2। चलो अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब कुछ क्वेश्चन करेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या दिया है, टू कंडक्टर्स हैव कैपेसिटेंस C1 equals to 1 microfarad and C2 equals to 2 microfarad. Each of them carries charge capital Q equals to 10 microcoulomb. Now they are connected via conducting wire. First, find the common potential of the two conductors. Second, find the final charges on the two conductors. Third, find the amount of heat generated after the two conductors are connected. चलिए देखो बेटा, पहले हमको निकालना है कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल जो है निकालने का तरीका दो है, एक तो फाइनल चार्ज पता हो जाए, फाइनल चार्ज पता होगा, है ना,
V इज इक्वल टू Q1 बाई C1 इक्वल्स टू Q2 बाई C2। ये क्या है, दोनों फाइनल चार्ज। लेकिन अपने को अभी फाइनल चार्ज नहीं पता है, तो हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इससे निकाल सकते हैं C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखिए, एक जो कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है 1 माइक्रोफेरेड, जिसमें चार्ज कितना है 10 माइक्रो। सर हीट लॉस हो गया 8.33 माइक्रोजूल। हाँ गुड, 10 माइक्रोकूलम। ये हो गया फर्स्ट कैपेसिटर। इसका पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं V1। ये दोनों कैपेसिटर में चार्ज सेम है 10 माइक्रोकूलम, लेकिन क्योंकि दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है इसलिए दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा। तभी जब पोटेंशियल सेम होगा बेटा तो चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ध्यान रखना, इसमें इस बात के लिए भी अलर्ट रहना। अब यहाँ पर चार्ज अगर सेम दे दिया है तो थोड़ा आप लोगों को अलर्ट हो जाना पड़ेगा कि अरे चार्ज सेम है, तो फिर आपको कैपेसिटी देखना चाहिए कि नहीं कैपेसिटी अलग अलग है, मतलब पोटेंशियल अलग अलग होगा तो चार्ज फ्लो करेगा। क्लियर है? तो इसको Q की जगह मैं Q1 बोल देता हूँ। ठीक, तो यहाँ से V1 कितना आ जाएगा बेटा? Q1 बाई C1, दैट इज 10 माइक्रोकूलम अपॉन 1 माइक्रोफैरेड। माइक्रो माइक्रो कैंसिल, कितना आ गया? 10 वोल्ट। तो पहले में कितना पोटेंशियल? 10 वोल्ट V1। दूसरी बॉडी है जिसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैरेड, जिसका चार्ज मैं Q2 बोल देता हूँ, वो है 10 माइक्रोकूलम। इसका पोटेंशियल V2 कितना हो जाएगा? Q2 बाय C2, 10 बाई 2, 10 माइक्रोकूलम बाई 2 माइक्रोफैरेड, इसका आ गया 5 वोल्ट। तो पहली बॉडी का पोटेंशियल कितना? 10 वोल्ट। दूसरी बॉडी का पोटेंशियल कितना? 5 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल कितना? C1V1, C1 इज 1 माइक्रोफैरेड इंटू V1 कितना? 10 वोल्ट प्लस C2V2, C2 इज 2 माइक्रोफैरेड इंटू V2 कितना? V2 कितना निकला? 5 वोल्ट अपॉन C1 प्लस C2। C1 कितना है? 1 और C2 कितना? 2, 3 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ से कॉमन पोटेंशियल देखो, माइक्रोफैरेड यहाँ कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ 1 इंटू 10, 10 हो गया, प्लस 5 इंटू 2 10, 10 प्लस 10 20 बाई 3, कितना आ जाएगा? 20 बाई 3 वोल्ट, 20 बाई 3 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल क्या निकल रहा है? 20 बाई 3 वोल्ट। ये आ गया पहले का आंसर, फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस सर। तो सेकंड हमको निकालना है फाइनल चार्जेस ऑन द कंडक्टर। सेकंड हमको निकालना है फाइनल चार्जेस ऑन द कंडक्टर। तो मान लीजिए फाइनल कंडीशन में, है ना, फाइनल कंडीशन में जो फर्स्ट कंडक्टर है उसका कैपेसिटी तो वही है 1 माइक्रोफैरेड, है ना, और चार्ज फाइनल मान लो कितना है? Q1। और पोटेंशियल तो कॉमन पोटेंशियल होगा, वो कितना होगा? 20 बाई 3। तो यहाँ से Q1 कितना निकल जाएगा बेटा? Q1 विल बी इक्वल टू C1V, C1V1, V1 की जगह V लिखूंगा। C1 कितना है? 1 माइक्रोफैरेड इंटू V कितना है? 20 बाई 3, कितना आ जाएगा? 20 बाई 3 माइक्रोकूलम। तो पहला जो चार्ज है Q1 आ जाएगा 20 बाई 3 माइक्रोकूलम। दूसरा तरीका आप कैसे निकाल सकते हो? C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज, इससे भी आ जाएगा वही आंसर। ठीक, अब सेकेंड बॉडी जो है उसकी कैपेसिटी तो वही रहेगी 2 माइक्रोफैरेड, इसका फाइनल चार्ज है मान लो Q2, पोटेंशियल तो वही रहेगा कॉमन 20 बाई 3। तो फिर से Q2 इक्वल्स टू C2V2, C2 इज 2 माइक्रोफैरेड इंटू V2 इज V 20 बाई 3, दैट इज 40 बाई 3 माइक्रोकूलम, 40 बाई 3 माइक्रोकूलम। तो ये चार्ज है पहले वाले में 20 बाई 3 माइक्रोकूलम और सेकेंड वाले में 40 बाई 3 माइक्रोकूलम। तो लिख लेंगे इसको, है ना। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और हीट जनरेटेड हो जाएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 कितना है? 1 माइक्रोफैरेड, C2 2 माइक्रोफैरेड अपॉन C1 प्लस C2 करेंगे तो 3 माइक्रोफैरेड इंटू V1 माइनस V2 10 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 25 बाई 3 माइक्रो जूल। एक माइक्रो कैंसल होगा, एक माइक्रो बचेगा, आंसर आएगा 25 बाई 3 माइक्रो जूल। क्वेश्चन क्या है? Two metallic spheres of radii 1 centimeter and 3 centimeter are given charges of -1 into 10 power minus 2 coulomb and 5 into 10 power minus 2 coulomb respectively. If these are connected by a conducting wire, comma, the final charge on the bigger sphere is. चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चैट में आंसर देंगे ABCD। फर्स्ट ऑप्शन है 4 into 10 power minus 2 कूलम, सेकेंड ऑप्शन 1 into 10 power minus 2 कूलम,
third 2 into 10 power minus 2 coulomb and the last is 3 into 10 power minus 2 coulomb, है ना। दो मेटेलिक स्फीयर्स है ना, जिनकी रेडियाई 1 सेंटीमीटर है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक मेटेलिक स्फीयर ये है, मान लो इसकी रेडियाई है मान लो 1 सेंटीमीटर, है ना। इसमें कितना चार्ज है, स्मॉल कैपिटल Q1 ले लेते हैं, -1 into 10 पावर -2 कूलम। और जो दूसरा है मेटेलिक स्फीयर बिगर है ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसमें Q2 जो चार्ज है वो कितना है 5 into 10 पावर -2 कूलम, ठीक है। अब हमको क्या बोल रहा है, अब ये दोनों वायर को कनेक्ट किया, अब फाइनल चार्ज निकालना है हमको इस पे बिगर स्फीयर पे। फाइनल चार्ज निकालने का तरीका क्या है, Q2 निकालना है हमसे, Q2 पूछ रहा है। फाइनल चार्ज निकालने का तरीका क्या है बताएंगे, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, ये करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है फाइनल चार्ज निकालने का, इसकी कैपेसिटी इंटू कॉमन पोटेंशियल। तो ये ज्यादा सही दिख रहा है मेरे को, क्योंकि टोटल चार्ज हमको पता है, C2 पता है हमको, इसकी कैपेसिटी पता है ना। इसको मैं फर्स्ट बोल रहा हूँ और ये सेकेंड, तो हमको Q2 निकालना है तो C2 लिखूंगा। अब क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस हमने पढ़ा है क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो कैपेसिटेंस में क्या लिखूंगा बेटा, देखो है ना, Q2 हो जाएगा C2 मतलब इसका कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर को भी सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, क्योंकि नीचे में भी सेंटीमीटर में रखेंगे कैंसिल हो जाएगा, अपॉन C1 प्लस C2। C1 कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इसका रेडियस, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, और है ना C1 प्लस C2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आएगा, और इसका रेडियस R1 हो जाएगा, इसका R2 दोनों ऐड हो जाएगा, R1 प्लस R2 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसल, इंटू Q1 प्लस Q2। टोटल चार्ज कितना है बेटा 5 into 10 पावर -2 और -1 into 10 पावर -2, दोनों को ऐड करेंगे तो 5 और -1 हो जाएगा 4 into 10 पावर -2, ये हो जाएगा। क्लियर है। तो Q2 कितना आ रहा है देख लीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसल, ये नीचे 4 बचा, इधर 4 और 4 कैंसल, क्या बचा 3 into 10 पावर -2 कूलम, 3 into 10 पावर -2 कूलम, ये आ जाएगा आंसर। क्लियर हो रहा है ये कैसे किया हूं मैं, ठीक है। तो इस तरह से फाइनल चार्ज आ गया बिगर स्फीयर में 3 into 10 पावर -2 कूलम, बहुत इजी है ना। पहले डायग्राम बना लेंगे, ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ये स्विच S1 है, ये स्विच S3 है, ये 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ये स्विच S2 है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है। In the circuit shown, switches S1 and S2 are closed and S3 is open. Now, S1 and S2 are opened and S3 is closed. First, find final potential difference across 2 microfarad capacitor. Second, find heat generated after S3 is closed. चलिए बनाएंगे, है ना। तो पहला केस जब S1 and S2 close and S3 open, ये वाला केस हम देख रहे हैं पहला। इसमें ऐसा बनेगा, देखो ये दोनों सर्किट अलग हो गए, इसके अक्रॉस पूरा पोटेंशियल आएगा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आ गया, ये अगर 5 है ये 0 है, तो यहाँ भी 5 आ जाएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, ये पूरा 5 वोल्ट आ गया इस 2 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर के अक्रॉस। मान लो इसमें जो चार्ज आ रहा है Q1 आ रहा है, तो Q1 कितना आ जाएगा बेटा C1V, C1 कितना 2 माइक्रोफेरेड इंटू V कितना 5, कितना आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम, इसमें कितना चार्ज आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम। ठीक, अब इसकी बात करते हैं, ये 1 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, ये पूरा का पूरा पोटेंशियल यहाँ आ जाएगा, ये 10 ले लो ये 0 ले लो, ये पूरा का पूरा पोटेंशियल यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसलिए ये सर्किट का कोई मतलब नहीं, यहाँ चार्ज फ्लो नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0, यहाँ चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्यों, वैसे ही ये ओपन है, ये इसने इन दोनों को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा Q2 कितना आ जाएगा C2 दैट इज 1 माइक्रोफेरेड इंटू 10, ये भी कितना आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम, ये भी कितना आ जाएगा 10 माइक्रोकूलम, ठीक। तो Q1 निकाल लिया हमने और Q2 निकाल लिए। ये क्या है बेटा, इनमें जो चार्जेस है इनिशियल कंडीशन में इनमें इतने चार्जेस होंगे, इसमें भी 10 माइक्रोकूलम, इसमें भी 10 माइक्रोकूलम का चार्ज आ गया,
ठीक है। अब क्या किया देखो, अब इन दोनों को जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? अब सेकंड केस, ये अब सेकंड केस हम देखेंगे। सेकंड केस में क्या हो रहा है, S3 को क्लोज कर रहे हैं और S1 और S2 को ओपन कर रहे हैं, है ना। तो अब क्या होगा, सेकंड केस हम देखेंगे। सेकंड केस ऐसा हो जाएगा, देखो बस बीच का बच जाएगा। बस बीच का बच जाएगा। सेकंड केस में हो जाएगा ये ऐसा, बस दोनों बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, दोनों बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो वो सर्किट ही खत्म हो गया। अब ये हो गया S3 क्लोज्ड। सेकंड केस हो गया S3 क्लोज्ड, है ना। ये है, ये कितना था, ये 2 माइक्रोफेरेड है ना, हाँ 2 माइक्रोफेरेड है और ये 1 माइक्रोफेरेड है, ठीक है। अब दोनों के अक्रॉस क्या होगा, क्योंकि दोनों के पोटेंशियल अलग अलग है, इसका इनिशियल पोटेंशियल 5 वोल्ट था, इसका 10 था। अब दोनों में क्या होगा, चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और कब तक डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जब तक दोनों में कॉमन पोटेंशियल ना आ जाए। दोनों का पोटेंशियल कॉमन ये आ गया और इसका फाइनल चार्ज है मान लो Q1, इसका फाइनल चार्ज है मान लो Q2। ठीक, अब फाइनल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। C1V1 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 करेंगे, C1 कितना है, C1 है 2 माइक्रोफेरेड इंटू V1 कितना है बेटा, देखो V1 है 5 वोल्ट प्लस C2V2, C2 कितना है 1 माइक्रोफेरेड इंटू V2 कितना है 10 वोल्ट अपॉन C1 प्लस C2 2 प्लस 1 3 माइक्रोफेरेड। ये आ जाएगा, देखो कितना आ जाएगा, 5 to the 10 20/3। अब माइक्रोफेरेड कैंसिल हो जाएगा, 20/3 वोल्ट, ये आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ जा रहा है, 20/3 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल आ जा रहा है 20/3 वोल्ट। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखेंगे कितना एनर्जी का लॉस, कितना एनर्जी का लॉस हुआ, कितना हीट जनरेटेड है। तो वही नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे हम। नॉर्मल फॉर्मूला, हीट जनरेटेड इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। हीट जनरेटेड जो होगा, हीट जनरेटेड विल बी इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज half C1 C2, half C1 C2। C1 is 2 microfarad into C2 is 1 microfarad upon C1 plus C2 is 3 microfarad into V1 minus V2 का होल स्क्वायर। एक का 10 है, एक का 5 है, 10 minus 5 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से डेल यू या फिर हीट जनरेटेड हो जाएगा, देखो 1 माइक्रोफेरेड कैंसिल होगा, 1 माइक्रो बचा है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 25/3 माइक्रो जूल, क्या आ जाएगा आंसर। क्लियर हो रहा है ये? यस सर। A capacitor is charged by connecting a battery across its plates. It stores energy U. Now the battery is disconnected and another identical capacitor is connected across it. Then the energy stored by both capacitors of the system will be. चलो बनाओगे इसको, क्या दिया हमको, देखो कैपेसिटर को पहले बैटरी से कनेक्ट किया है ना। इनिशियल कंडीशन हम देख रहे हैं पहले, इनिशियल कंडीशन, पहले हम इनिशियल कंडीशन देखेंगे जिसमें एक कैपेसिटर लिया, उसको बैटरी से कनेक्ट किया, एक कैपेसिटर है उसको बैटरी से कनेक्ट किया। ठीक, मान लो बैटरी का पोटेंशियल है V, तो पूरा पोटेंशियल, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी है C, है ना। जब बैटरी ने पूरा चार्ज कर दिया कैपेसिटर को, है ना, हम किसकी बात करते हैं बेटा, स्टेडी स्टेट की, जब पूरा चार्ज हो जाता है हम उसी की बात करते हैं अभी, है ना। आगे हम पढ़ेंगे स्टेडी स्टेट क्या होता है और स्टार्ट का स्टेट और चार्जिंग कैसे होता है कैपेसिटर में। तो अभी हम स्टेडी स्टेट की बात करें, जब फाइनली चार्ज वार्ज दे देती बैटरी पूरी, तो पूरा चार्ज स्टोर कर लिया, मैक्सिमम चार्ज इसने कितना स्टोर कर लिया, कैपिटल Q। इससे ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज आ जाएगा, है ना। तो V, ये V लगाया और कैपिटल Q चार्ज इसमें स्टोर कर लिया, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। ठीक, अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है, क्योंकि बैटरी कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड वाली बात आ रही है,
तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा। भाई जितना चार्ज दे दिए फिर बैटरी को हटा दिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि बैटरी को जब हटा देंगे तो चार्ज कांस्टेंट हो जाएगा, जितना चार्ज दे दिए उतना फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ना उससे अब उस कैपेसिटर से ना हम चार्ज निकाल सकते ना उसको दे सकते, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम Q2/2C वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं, Q2/2C वाले। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर इज, ये सारी चीजें हमने एज्यूम की है, बस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दिया है U, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू दिया है U, तो U इनिशियल इज एक्चुअली U। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो Q2/2C या फिर इट इज इक्वल टू हाफ CV², इस तरह से भी हम कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब फाइनली क्या होगा बेटा, फाइनली क्या हो रहा है, बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद अब इस कैपेसिटर में चार्ज कितना हो गया Q। अब क्या कर रहे हैं, एक आइडेंटिकल कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा दोनों के बीच में। अब एक आइडेंटिकल कैपेसिटर को कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक। अब उस आइडेंटिकल कैपेसिटर को हम कनेक्ट करें, उसमें हम क्या मान के चलेंगे कि इनिशियली उसमें कोई चार्ज नहीं हो रहा है, इनिशियली वो क्या है, वो चार्ज नहीं है, क्योंकि जो दूसरा कैपेसिटर है वो बैटरी से कनेक्टेड तो नहीं है, तो इनिशियली उस कैपेसिटर में चार्ज 0 है इनिशियली, है ना। आइडेंटिकल कैपेसिटर को आपने कनेक्ट किया, इसका इनिशियल पोटेंशियल 0, इनिशियल चार्ज 0, कैपेसिटी तो सी ही होगी क्योंकि आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। अब क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा ऑब्वियसली, क्योंकि आइडेंटिकल है इसलिए जो फाइनल चार्ज आएगा वो कितना आएगा, एग्जैक्ट आधा, कितना आएगा, आधा। और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, इसमें इनिशियली कितना था 0, इसमें कितना है, इसमें इनिशियली Q है और इसमें 0 है, तो इसमें फाइनल चार्ज कितना आ जाएगा देख लेते हैं, Q फाइनल या Q1 स्मॉल q1 कितना आ जाएगा, C1/C1 + C2, तो C1 इज C/C1 + C2 इज 2C इंटू टोटल चार्ज इज कैपिटल Q, तो C और C कैंसिल, कितना बचा, कैपिटल Q/2, है ना। तो वैसे भी आइडेंटिकल बोल दिए मतलब दो में डिवाइड कर देना, पोटेंशियल में भी दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो फाइनल चार्ज, फाइनली इसमें कितना चार्ज Q/2, इसमें कितना चार्ज Q/2, कॉमन पोटेंशियल कितना, आधा आधा बढ़ जाएगा। देखो ये पोटेंशियल जो था इसके अक्रॉस V था, अब है ना, पहले इसका पोटेंशियल V था, अब आधा आधा हो जाएगा, V/2 और V/2, वो भी हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो फाइनल कॉमन पोटेंशियल को मैं VC से डिनोट कर रहा हूँ, फाइनल कॉमन पोटेंशियल को मैं VC से डिनोट कर रहा हूँ, इसका भी कॉमन पोटेंशियल VC होगा, इसका भी कॉमन पोटेंशियल VC होगा, है ना, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके अब इसका फाइनल पोटेंशियल VC हो गया है, जिसको हम कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे, इसका भी फाइनल पोटेंशियल VC हो गया, जिसको कॉमन पोटेंशियल बोलेंगे। तो VC अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, V = Q/C कर देंगे, V = Q/C। इसका पोटेंशियल VC निकाल दो, इसका चार्ज कितना Q/2 और इसकी कैपेसिटी कितनी C, और Q/C क्या है, Q/C क्या है, V है, V क्या है Q/C, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या लिखूंगा, V/2, मतलब इसका भी पोटेंशियल V/2, इसका भी पोटेंशियल V/2, तो VC = इसका फाइनल पोटेंशियल V/2, इसका भी फाइनल पोटेंशियल V/2। अब आप दोनों के टर्म में फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हो, ठीक। तो अगर इसका चार्ज Q/2 है तो इसका भी चार्ज Q/2 है, तो चलिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम किसकी निकाल रहे हैं, सिस्टम की। Then the energy stored by both capacitors of the system, each कैपेसिटर नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहा है, बोथ दोनों मिला के कितनी एनर्जी स्टोर कर रहे हैं फाइनली, तो क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर, तो Q²/2C, Q इज Q/2 उसका स्क्वायर, Q²/4 और एंड C इज C प्लस Q²/2C, फिर से Q²/4C, ये कितना आ जाएगा बेटा, देखो LCM आएगा 4C 2Q², क्या आ जाएगा Q²/2C, कितना आ रहा है Q²/2C, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, एक सेकेंड रुक जाएंगे, ये हो जाएगा, देखो Q² मतलब इसका चार्ज कितना है Q/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा Q²/4/2C है, तो Q² तो ये हो गया Q²/4 और 2C, तो 4 2 8C प्लस ये भी हो जाएगा 8C,
तो फिर ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 4c। ये कितना आ जाएगा बेटा, क्यू स्क्वायर बाई 4c। और क्यू स्क्वायर बाई 2c क्या है, यू इनिशियल। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, यू फाइनल क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2c, दैट इज हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2c इज यू इनिशियल, दैट इज u बाई 2। ये आ जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। आ रहा है ये समझ में। A capacitor of capacitance C1 charged up to V volt, तक आ गया बॉम्बे, charged up to V volt and then connected to an uncharged capacitor C2, then the final potential difference across each will be C2V upon C1 plus C2, C1V upon C1 plus C2, 1 plus C2 by C1 into V, 1 minus C2 by C1 into V। चलिए बनाएंगे, है ना। संस्कार का भी आ गया, गुड। कैपेसिटर जो है C1 कैपेसिटी है, इसको बैटरी दी गई है V वोल्ट की, ठीक, और इसको चार्ज किया गया और उसको उसके बाद है ना इसको चार्ज किया गया। मान लो इसमें चार्ज कितना आया, कैपिटल Q, ठीक। अब क्या किए, अब इसको एक आइडेंटिकल नहीं, अब इसको कनेक्ट किया एक अनचार्ज कैपेसिटर C2 से। अब हो रहा है व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करें तो अल्टीमेटली चार्ज का शेयरिंग होगा और दोनों का पोटेंशियल सेम आ जाएगा VC। मान लो दोनों का कॉमन पोटेंशियल कितना है, VC, ठीक है। इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इसकी कैपेसिटी C2 है। अच्छा, एक चीज ध्यान देंगे, जब हम दोनों को कनेक्ट कर रहे होंगे तब इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, C1, इसका पोटेंशियल कितना है, V, और दूसरा जो कैपेसिटर है अनचार्ज्ड है उसकी कैपेसिटी तो C2 है, लेकिन पोटेंशियल कितना है, इसका इनिशियल पोटेंशियल कितना है, 0। इसका इनिशियल पोटेंशियल कितना है, 0, ठीक है ना। इसका कोई पोटेंशियल नहीं था क्योंकि ये चार्ज ही नहीं है, चार्ज ही नहीं तो पोटेंशियल भी नहीं है, कैपेसिटी तो रहेगी। लेकिन तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हमको निकालना है दोनों का, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1V1 क्या है, V, प्लस C2V2, C2 तो है लेकिन V2 0 है तो ये 0 हो गया, अपॉन C1 प्लस C2। क्या आ जाएगा आंसर, सीधा सीधा C1V अपॉन C1 प्लस C2, ये आ जाएगा कॉमन पोटेंशियल। आ रहा है ये सबको समझ में? Yes, sir. Two condensers, one of capacity C and other of capacity C by 2 are connected to a V volt battery as shown. The work done in charging fully both the condensers, है ना। डायग्राम दिया है बेटा आपको, ये V वोल्ट की बैटरी है, ये C है, ये C by 2 है। चार ऑप्शन दिए हैं, हाफ CV स्क्वायर, 3/4 CV स्क्वायर, हाफ CV, सॉरी 1/4 CV स्क्वायर, 3/4 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर, 2 CV स्क्वायर। कॉन्सेप्ट क्या है, कितना वर्क लगेगा, जितना भी वर्क लगेगा वो किसमें स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब कुल मिला के हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कुल मिला के हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसके अक्रॉस V वोल्ट, इसको भी क्या मिलेगा, V वोल्ट, है ना, क्योंकि ये दोनों किसमें, पैरेलल में। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम अब दो तरीके से निकाल सकते हो, है ना। कैसे निकाल सकते हो, हाफ इंटू C इक्विवेलेंट ऑफ द सिस्टम इंटू V स्क्वायर, ऐसा करके भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पर C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, पैरेलल में है तो बेटा C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3/2 इक्विवेलेंट के दोनों पैरेलल में है, C प्लस C/2 कितना आ जाएगा, 3C/2। मतलब ये पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना है, 3C/2। तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक सिंगल कैपेसिटर में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 3C/2। अब V वोल्ट की बैटरी है, अब एक सिंगल कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी 3C/2 है, इसको कितना पोटेंशियल सप्लाई हो रहा है, V हो रहा है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी, हाफ CV स्क्वायर, हाफ इंटू C की जगह क्या लिखूंगा, 3C/2 इंटू V स्क्वायर, कितना जाएगा 2 to the 4, 3/4 CV स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा बॉम्बे, 3/4 CV स्क्वायर। आ रहा है ये समझ में आप लोगों को? Yes, sir. A capacitor of 2 microfarad is charged as shown in the diagram. When the switch S is turned to position 2,
द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर्ड एनर्जी डिसिपेटेड इज। अब ये डायग्राम बनाओगे, ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ये 8 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ये V वोल्ट की बैटरी है। ठीक है, ऑप्शन दिया आपको 75%, 80%, 0% एंड 20%। चलिए, तृप्ति का आ गया है ना। इनिशियल केस ये वाला है, ये वाला जब स्विच 2 ओपन है, बाद में देखो स्विच इज टर्न टू पोजीशन 2, बाद में स्विच को किस में टर्न किया जा रहा है, पोजीशन 2। ठीक, लेकिन अभी स्विच 2 कनेक्टेड नहीं, ये इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में जो है ये 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना लग रहा है, V लग रहा है। ये V होगा, ये 0 होगा, ये पूरा पोटेंशियल इसको मिल जा रहा है। तो इसकी इनिशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड हो रही है, यू इनिशियल इज हाफ CV स्क्वायर। कितना हो जाएगा, हाफ इंटू C कितना लूंगा, 2 माइक्रोफैरेड इंटू V स्क्वायर। दिस इज इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये होगा इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब बाद में क्या होगा बेटा, जब ये 2 से कनेक्टेड हो जाएगा, है ना, बाद वाली कंडीशन क्या होगी, ये इनिशियल कंडीशन है। अब बाद वाली कंडीशन क्या होगी, स्विच 2 से जब कनेक्ट करोगे तो बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई, बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई। अब ये दोनों किस में कनेक्टेड हो गए, पैरेलल में। अच्छा, इनिशियली इसमें कोई चार्ज नहीं था क्योंकि इसके अक्रॉस बैटरी नहीं थी, तो इनिशियली अनचार्ज है, इसका इनिशियल पोटेंशियल क्या लेंगे, 0। अब जब फर्स्ट कैपेसिटर को 2 से कनेक्ट करेंगे तो दोनों के बीच में क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और दोनों क्या अचीव करेंगे, कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो एनर्जी का लॉस होगा। ठीक, हमको क्या निकालना है, कितनी एनर्जी का लॉस हुआ, परसेंटेज। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे बेटा, U इनिशियल माइनस U फाइनल अपॉन U इनिशियल इंटू 100, ऐसे ही तो निकालेंगे परसेंटेज लॉस, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो फाइनल, ये इनिशियल कंडीशन हो गई। अब मैं फाइनल कंडीशन का डायग्राम बना रहा हूँ। तो फाइनल कंडीशन में क्या होगा, है ना, फाइनल कंडीशन में ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरेड, ये स्विच ऐसा टर्न हो गई, 2 से कनेक्टेड हो गया। ठीक है, ये इधर आ गया 8 माइक्रोफैरेड। ठीक है, 8 माइक्रोफैरेड और ये हो गया 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अच्छा याद रखेंगे इसका इनिशियल पोटेंशियल कितना है, 0, क्योंकि इनिशियली बैटरी से कनेक्टेड नहीं। मान लो ये दोनों फाइनली VC पोटेंशियल अटेंड करते हैं, VC चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब फाइनल पोटेंशियल VC, तो VC हम निकाल लेते हैं। VC कितना आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल C1 है ना, VC आ जाएगा C1 V1, तो C1 तो 2 माइक्रोफैरेड है, V1 मतलब इसका इनिशियल पोटेंशियल कितना था, V था, V प्लस C2 V2 करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि इनिशियल पोटेंशियल इसका क्या था, 0 था, अपॉन C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, C इतना 8 और 2 10 माइक्रोफैरेड। तो माइक्रोफैरेड कैंसिल हो गया, ये 2/10 करेंगे तो कितना आ गया, V/5 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल कितना आ गया, V/5 वोल्ट। मतलब इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना है, V/5, और इसके अक्रॉस भी फाइनली कितना आ गया, V/5। तो फाइनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम U फाइनल क्या कर सकते हैं, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, या तो आप करो हाफ C1 V कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर प्लस हाफ, है ना, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। लेकिन V1 और V2 कॉमन है, सेम है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, हाफ C1 प्लस C2 इंटू VC का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, हाफ C1 प्लस C2 8 प्लस 2 10 माइक्रोफैरेड इंटू कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, कॉमन पोटेंशियल V/5 इसका स्क्वायर V स्क्वायर बाय 25, V स्क्वायर बाय 25, ये आ जाएगा बेटा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इसको और सॉल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा, 2 5 टाइम्स जाएगा, ये 5 5 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा, ऊपर का 5 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, V स्क्वायर बाय 5, है ना, माइक्रो जूल। ये भी माइक्रो जूल में आएगा क्योंकि यहाँ माइक्रो है, माइक्रो जूल में आएगा, ये भी माइक्रो जूल में आएगा, है ना। तो U इनिशियल माइक्रोफैरेड करके इसको मैं हाफ CV स्क्वायर, ये माइक्रो जूल में आएगा बेटा आंसर, है ना। ये एनर्जी क्योंकि तो 2 और 2 कैंसिल होगा, तो U इनिशियल को मैं ऐसा लिख देता हूँ V स्क्वायर। U इनिशियल देखो हाफ CV स्क्वायर है, C2 था, 2 और 2 कैंसिल होगा, तो U इनिशियल V स्क्वायर माइक्रो जूल और U फाइनल कितना, V स्क्वायर बाय 5 माइक्रो जूल, V स्क्वायर बाय 5 माइक्रो जूल। ठीक है, अब परसेंटेज लॉस ऑफ एनर्जी कितना आ जा रहा है,
वैसे ही समझ में आ जा रहा है। देखो इनिशियली वी स्क्वायर है, फाइनली कितना है वी स्क्वायर बाय 5, तो कितना लॉस हुआ 4v स्क्वायर बाय 5 का, मतलब 4/5 मतलब कितना लॉस हुआ है 80%। इसको हम निकाल भी सकते हैं, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस कितना आ जाएगा, यू इनिशियल दैट इज वी स्क्वायर माइनस यू फाइनल वी स्क्वायर बाय 5 अपॉन वी स्क्वायर इंटू 100। कितना आ जाएगा देखो 4v स्क्वायर बाय 5, 4v स्क्वायर बाय 5 नीचे में v स्क्वायर है इंटू 100, वी स्क्वायर कैंसिल, कितना आ जाएगा 20 दैट इज 80%। ये आ रहा है समझ में सबको? Yes, sir. सर